Hello friends, welcomes you back on my channel. This is Prashant Yadav and it is 30th of December और मुझे लगा कि आज एक ऑब्जर्वेशन वीडियो बनाते हैं, एक पूरा एनालिसिस वीडियो बनाते हैं इस पूरे साल का, कैसा ये साल रहा, क्या लर्निंग्स रहीं एयर की। और इस वीडियो में हम एम्बियंस, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं साथ में बैठकर, देखते हैं कैसे चीज़ें मैटर करती हैं, कैसे हमारी पर्सनालिटी बनती है, कैसे एक इंसान, सारे इंसान इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबके अपने इंडिविजुअल जेनेटिकल पोटेंशियल हैं, और देखते हैं कि कैसे इससे हम अपने को और पॉजिटिव बना सकते हैं और हमें जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जैसे कि जेलेसी, एंगर या फिर जो कंपैरिजन फैक्टर है जो आजकल ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स में बहुत चल रहा है, कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि एक बेहतर इंसान की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, तो हम वो बनेंगे ही कैसे। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम देखें तो लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर द SSB इंटरव्यू, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू है, फॉर समवॉट 1.5 ईयर। और उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उस टेस्ट में, उस 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है जिसमें आना जाना मिला के सब कुछ देखें तो 8 दिन समथिंग लग जाते हैं। उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि आप जहाँ रहते हो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं प्लस आपके जो जेनेटिक्स हैं, वो सब कुछ यहाँ मैटर करते हैं। थोड़ा डिटेल में समझे तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सराउंडिंग पे। तो एक सेंटेंस आपने इंग्लिश में सुना होगा, बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर मीन्स जिन पक्षियों के पंख सेम होते हैं, लगभग सेम साइज के होते हैं, वो एक साथ उड़ते हैं। मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स में उनका एक बकेट लिस्ट नहीं है, उनकी वो एम्बिशियस नहीं है, या आप जिनसे बात करते हैं बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली आप भी उसी ऑरा के अकॉर्डिंग रहने वाले हो। आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, आप कुएं के मेंढक बन के जियोगे और वैसे ही मर जाओगे। सॉरी टू यूज़ द बैड वर्ड्स, बट येस, एम्बियंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी स्कूलिंग अगर किसी RIMC से हुई है, किसी मिलिट्री स्कूल से हुई है, किसी CBSE स्कूल से हुई है, जहाँ पर सब लोगों की कुछ हेल्दी हैबिट्स थी, कुछ की रीडिंग हैबिट्स थी, अच्छे स्पोर्ट्स में आप रिप्रेजेंट करते थे खुद को, तो आपका ठीक है ना। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप 2 तरह से डिसिप्लिन लाइफ जीते हो। एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि आज के टाइम में बहुत कम लोगों में है, बहुत कम। और एक होता है सिस्टम डिसिप्लिन। सिस्टम डिसिप्लिन जैसे आप किसी स्ट्रिक्ट स्कूल में हो, जहाँ आपको 8 से 10 घंटे स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ता है, आपको कोई संटी मार के पढ़वा रहा है या कोई काम करवा रहा है, जो मिलिट्री एकेडमीज में होता है सोल्जर्स के साथ, है ना, उन्हें सिस्टम डिसिप्लिन बनाया जाता है, वो बात अलग है। वो बाद में सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं। और यही एक अंतर मुझे दिखता है सोल्जर्स में और ऑफिसर्स में। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, बट ये अंतर मुझे दिखता है कि एक ऑफिसर सेल्फ डिसिप्लिन होता है, बट वो भी कभी ना कहीं सिस्टम डिसिप्लिन रहा था। जब उसकी ट्रेनिंग हुई थी एकेडमीज़ में 3 से 4 साल तक, वो भी सिस्टम डिसिप्लिन में रहा था। आप, ये वीडियो बनाने का और मेरा खुद का लाइफ में पर्पस और आपका पर्पस एक ही है कि हमें जीवन में अपना 100% देना है, 100% देना। पर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि 100% देना क्या है, कैसा होता है, तो हम क्या करेंगे। हमें जब पता ही नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, तो हम कैसे करेंगे कोई काम। तो हमें पता होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि कैसे सराउंडिंग, एम्बियंस, एनवायरनमेंट, स्कूलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है और हम क्या कर सकते हैं आगे। आप सोशलाइजिंग करना स्टार्ट करो। एक ही इंसान से ज़्यादा बात ना कर कर आप एक इंसान को परखो, हाँ ये कैसा, ये सीख रहा है, जिससे भी आप बात कर रहे हो। और एक और चीज़ जो मैंने लाइफ में देखी, आई ऑलवेज चूज टू सिट विद एल्डर्स। बड़ों के पास बैठना सीखो। बड़ों के पास जब आप बैठते हो तो आप काम की बात सीखते हो। जब आप अपने से छोटों के पास बैठते हो तो आप उन्हें सिखाते हो। दोनों ही केस में, इन बोथ ऑफ द केसेस, योर पर्सनालिटी विल डेफिनेटली ग्रूम। बट when you are in the class, when you are with the on class people of your level, जब आप सेम लेवल वालों के साथ होते हो, तब कुछ भी काम की बात नहीं होती। क्योंकि कोई काम की बात करता है तो सामने वाला बोलेगा, जब तुम खुद फॉलो नहीं करते तो हमें क्यों बोल रहे हो, एंड वाई शुड वी ट्रस्ट यू। सो आई रिकमेंड यू, आप ऐसा नहीं कि आप सेम एज वालों के साथ बैठो ही मत। उनमें भी अगर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो वो आपको सिखा सकते हैं और आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप उन्हें सिखा सकते हैं, देन इट इज़ वे बेटर। बट अगर लोग ही ऐसे हैं जिनके साथ आप बैठ रहे हो, जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, उनका आगे कोई एम्बिशन नहीं है,
देन प्लीज़ वहाँ से भागो, रन अवे फ्रॉम दोज पीपल। और एनर्जी वेम्पायर से प्लीज़ बच के रहो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत बड़े एनर्जी वेम्पायर्स हैं। एनर्जी वेम्पायर मीन्स वो कुछ खुद तो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं आगे, बट वो आपको भी नहीं करने देंगे। वो आपकी एनर्जी खा लेंगे, वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। सो बी अवेयर ऑफ दिस एनर्जी वेम्पायर। और ये सिर्फ लोग नहीं होते, ये चीज़ें भी होती हैं। इंस्टाग्राम अगर आप देख रहे हो और वो आपका मूड डिसाइड कर रहा है, वो आपको चला रहा है आपके अकॉर्डिंग, उसके मूड के हिसाब से आप खुश हो रहे हो या रो रहे हो, देन वो एक एनर्जी वेम्पायर है, उसने आपकी एनर्जी ले ली। और भी कुछ एनर्जी वेम्पायर्स हैं, अभी तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी मुझे एनर्जी वेम्पायर ही दिखते हैं। तो प्लीज़ एनर्जी वेम्पायर से आप बच के रहो। तो सराउंडिंग की बात अब हम कर चुके हैं, एम्बियंस की बात कर चुके हैं, और देखते हैं और जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अवश्य जेनेटिक्स मैटर करते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी ग्रूमिंग में आपके पेरेंट्स के क्या जेनेटिक्स रहे हैं वो भी मैटर करते हैं, बट उस हद तक मैटर नहीं करते जितना कि सराउंडिंग करती है। सेकेंड चीज़, पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हद तक मैटर करती है आपके संस्कारों पर। आपकी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कैसी पेरेंटिंग मिली है, आपके पेरेंट्स कैसे थे, उससे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी बनता है। और एज पर सम थीसिस ऐसा कहा जाता है कि 15 साल तक आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, और वो चेंज होना ना होना वो एक बेस लाइन पर वापस आ जाती है, वो चेंज नहीं होती है कभी, है ना। वो पर्सनालिटी ट्रेट आपकी ज़िंदगी में हमेशा निखरेगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जो नेगेटिव रहते हैं वो पूरी ज़िंदगी ही थोड़ा वो कुछ कर लेते हैं लाइफ में, बट वो नेगेटिव बने रहते हैं, उनकी बेस लाइन से वो नहीं हट पाते, क्योंकि वो पर्सनालिटी वो उनकी खुद की नहीं है, वो बस बन गई है उनके जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से, उनकी सराउंडिंग की वजह से। और थर्ड चीज़ है चॉइस। सम पीपल चूज टू बी नेगेटिव, सम पीपल चूज नेगेटिविटी ओवर पॉजिटिविटी, और यही कारण है वो अपने ईगोइज्म से, अपने अपने सेल्फ डाउट से, अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी बढ़ा ही नहीं पाते, खुद को सही नज़रिए से देख ही नहीं पाते। सोचो, कोई इंसान है जो खुद को भी नेगेटिव मान रहा है और दूसरों को भी नेगेटिव, आप वहाँ क्यों हो फिर? व्हाई द फक यू आर विद दैट?